कर्म से डरने की जरूरत है। संसार सागर में आए हो, किसी धर्म की जगह पर जाना, मंदिर जाना, देवालय जाना, सत्संग में जाना, संकीर्तन में जाना, भजन में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, पूजन में जाना, स्मरण में जाना, तीर्थ जाना, सारी दुनिया में पाप कर्म कर लोगे चल जाएगा, पर कहीं धर्म की जगह पर पाप कर्म मत करके आना, नहीं तो जिंदगी पूरी नरक में निकल जाएगी। और आज के जमाने में जितना भी पाप कर्म हो रहा है वो धर्म की जगह पर ज्यादा हो रहा है। लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, और कई लोग वहां पर बैठे रहते हैं तुम्हारा पर्स चुराने के लिए। तुम करो गंगे हर, वो तुम्हें करे नंगे हर। बस तुम पानी में कूदे और उन्होंने तुम्हारा सामान ले। जो गंगा नहाने गए हैं, इनके पूर्वज ऊपर बैठकर भगवान विष्णु उनकी पीठ को थपथपा कर कहते हैं कि तेरे घर के बच्चे गंगा में नहाकर तुम्हें तर्पण कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। तुम तर गए, 7 पीढ़ियां तुम्हारी तर गई। और जो गंगा के घाट पर बैठकर चोरी करता है, तो भगवान उसके पूर्वजों के पास भी बैठकर कहते हैं धिक्कार तेरे जीवन पर, जो तेरे वंश के लोग चोरी कर रहे हैं। गंगा ना, अरे घाट तो छोड़ देते, कथा तो छोड़ देते, सत्संग तो छोड़ देते, मंदिर तो छोड़ देते, धर्म की जगह तो छोड़ देते। पुण्य की जगह तो छोड़ दो, पर नहीं करो। तुम्हें भगवान ने अगर पाप कर्म करने के लिए बनाया है तो करो, पर निवेदन है कि धर्म की जगह पर, तीर्थ में, पूजन में, मंदिर में, देवालय में, स्मरण में, संकीर्तन में कहीं ऐसा कर्म ना हो जाए। बचिएगा बेकार कर्म से, धर्म की जगह पर जाकर। उस कर्म का भोग बड़ा विचित्र भोगना पड़ता। सुनीति और सुरुचि दोनों प्रबल हैं। सुनीति के संतान नहीं है, अपनी काका की लड़की से शादी कर दी अपने पति की और उसका विवाह कराई, तो सुनीति का गर्भ ठहर गया। भगवान परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परीक्षा लेगा। पहले तो भगवान देता नहीं है, और अगर देगा तो भगवान फिर विचार करेगा कि इसने सही जगह पर लगाया कि नहीं लगाया। पहले तो देता नहीं है, और देता है तो ये विचार करता है कि ये सही जगह लगा रहा है, सत्कर्म कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो चित्त वृत्ति को लगाने का प्रयास करे। इस मन को सुनीति भी गर्व से हो गई। सुरुचि को लगा मेरे ताऊ की लड़की ने मेरे साथ छल कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया गर्भवती उस नारी को। सुरुचि घर में है, उसका भी गर्व है, सुनीति वन में है, उसका भी गर्व है। समय आया, सुनीति का भी पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का भी पुत्र हुआ उत्तम। सुनीति का जो पुत्र हुआ था ध्रुव 4 वर्ष की अवस्था धारण कर कर मां की गोद में बैठा था। मां की गोद में बैठा, एक दिन देवर्षि नारद ने उनको कह दिया, कहां जा रहे हो? कहा मेरे पिता कौन है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पिता? तब देवर्षि नारद कहते उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। और उत्तानपाद के पास गया, गोदी में बैठ गया, तो छोटी मां ने उसको गोदी से उतार दिया। तो पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है? उतार नीचे। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। और रोता रोता अपनी मां के पास चले गया, माता सुनीति के पास में। और नीति होती है, नीति सतमार्ग बताने वाली होती है। नीति कभी गलत मार्ग पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। अगर आज के समय में आपके बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो उसमें पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। भोजन कराते हो, बच्चे नहीं खाते तो मोबाइल पकड़ा देते हो। बोलो सही है कि गलत?
खाना नहीं खा रहे, दोच दोच के खवा रहे। पहले के समय में छोटा सा बच्चा रात्रि को अगर जाग जाता था तो माताएं लोरी गाकर सुलाती थी। बोलो सही है कि गलत है? बहुत प्रेम से हाथ रखकर धीरे धीरे, चंदा मामा पूर के पुआ पकाए दो, आप खाए मुन्ना को देवे और प्याली गई मुन्ना गया। कहते कितने प्रेम से खिलाते थे, सुलाते थे। बच्चा रात को जग जाता, मां उसको स्नेह से सुलाती थी। आज के जमाने में बच्चा जग जाए आधी रात को, तब देखो ऐसी चिल्लाए कि पड़ोसी जो सो रहा वो जाग जाए। उठ के बैठते से बोला, अरे ओ जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ो, काय चिल्ला रही है? लो तुम चुप करा लो, ऐसी औलाद पैदा हुई है, सो जा। आधी रात को तांडव चल रहा है कि तू तो काली रे कल्याणी रे जित देखूं ते जोग माया। तू कौन से गांव से आई मारी माई? कौन गांव की है? और तू तो मेरे संग परनाई मारी। गजब। लो तुम चुप करा लो। अब वो बेचारा दिन भर दुकान में थका, नौकरी में थका, फिर भी आधी रात को लेके मां को दया आ गई। कौन सी मां को? या जगदम्बा के नहीं, वो पावागढ़ वाली अंबा को, ओको दया है। बेटा ला मेरे को दे छोरा को, तू जा सो। दादी ने गोदी में लिया, ऐसी गोदी रखकर दादी पीछे तकिया लगाकर सो गई। गोदी में लाला को हिलाती रही, लाला सो गया। दादी, जहां प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल्यता हो, स्नेह हो, वहां पर तो नींद आ ही जाती है। प्रेम। कथा में क्यों नींद आती है? किटी पार्टी में तो आई ही नहीं, ना शॉपिंग मॉल में आई, पर कथा में आई। कारण क्या है? बच्चा सारे मोहल्ले में खेलता है, पर बच्चा जब मोहल्ले में खेलने के बाद अपनी माता की गोद में आकर बैठता है, माँ उस पर हाथ रखती है और बच्चे की आंख में नींद आ जाती है। तो पड़ोसी के यहाँ बच्चे को नींद क्यों ना आई? उसके यहाँ गया था खेलने, वहां क्यों नहीं सोया? वहां गया था, वहां क्यों नहीं सोया? क्योंकि माता की गोद एक ऐसी गोद होती है जहां बच्चे को नींद आ जाती है। शिव महापुराण, भागवत कथा, राम कथा, गीता, ये जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने वेद हैं, ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठते से नेत्र बंद हो जाते हैं। ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठे और निंद्रा समाहित हो जाती है, नींद आ ही जाती है। होता है। एक बार हरदा में कथा थी, लगभग 18 साल पहले की बात होगी, 18-19 साल पहले की। और माँ का दशहरा मैदान में खेल का ग्राउंड था, वहाँ कथा चल रही थी। कथा में टेंट लगा बहुत सारा, जनता भी खूब, बैठने की जगह अलग नहीं। अब वो
एक खंबे से टिक के एक अम्मा बैठ जाए काला चश्मा लगा के। अब काला चश्मा लगा के बैठ जाए और उसके पास एक भी नहीं बैठे। अब जब जगह की कमी तो सरक सरक के बैठ जाओ, पर उसके पास एक नहीं बैठे। अब बार बार वही ध्यान जाए कि जब जगह नहीं है तो वहां क्यों नहीं बैठ जाता। हमने 2-4 से कहा कि खसक जा बैठ जा, तो वहीं से मुंडी हिलाए। अब भजन करते करते हाथ हिलाते हिलाते फिर बोल दिया, अब वहीं से क्या। आखिरी में कथा छूटी तब पूछा क्यों तुम उसके पास क्यों नहीं बैठो रे। अरे गुरुजी गुर्राटा भरे। अच्छा कहाँ है वे, तो क्या वो आ रही अभी तुलसी लेने आएगी बेलपत्र लेने आएगी वो आई। और आई तो हमने पूछा क्यों माँ तू कथा में सोए, घरे नहीं सोते में ना यहां सो जाती है। कि गुरुजी माँ तो नर्मदा मैया के 4 नरियल चढ़ाऊं ऐसे ही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हमारी हरदा में होती रहे, वो बहू से पीछा छूटा रहे और यहीं सोती रहो। घरे जाओ तो उनका छोरा छोरी प्राण खाए, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक। अच्छा चश्मे में आंख दिखती भी नहीं कि सो रही। अपन तो सोचे कि ऑपरेशन कराया होगा आंख का, अब अपने कहीं मालूम कि ये सो रही। अपने कौन सा मालूम कि ये ऑपरेशन कराई नहीं है तो ये ऐसे ही लगा के आई। अब महाराज सुनीति सुनीति है, सुरुचि सुरुचि है। भाव की निर्मलता होगी तो भजन का जो सुख है वो अपने आप प्राप्त हो जाता। मैं पिता की गोद में बैठा था, धक्के मार कर निकाल दिया मुझको। मां कहती है अगर पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, रोना है तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतरता। मां कहां मिलेगा वो, सर्वस्व हर जगह। ब्रह्मदेव जब सृष्टि का निर्माण करे थे तब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके पिता कौन है। शिव, मेरे पिता भगवान शंकर हैं। शिव कहां है, शंकर कहां है। भगवान विष्णु ने कहा था ऐसा कोई कण नहीं जिसमें शिव नहीं। अपने गले की हसली का हीरा भगवान ने चमकाया, उस हीरे की रोशनी जो सूर्य में से निकलकर सामने दीवार पर जा रही थी, उसमें जो एक रेख बन रही थी, उस रेख में जितने कण दिख रहे थे। कभी आप भी प्रैक्टिकल करना, बच्चे लोग कांच चमकाते हैं, उस कांच को दीवार पर लगा दो और वो जो रोशनी जा रही है उसके बीच में आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक कण दिखेंगे, बहुत बारीक बारीक। गले के हीरे का जो प्रकाश था, उस प्रकाश की जो रोशनी थी, उस रोशनी के बीच का जो क्रम था, उसमें जो कण कण दिख रहे थे, इतने कण। आप भी प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे यहां भी धूप आती होगी, छांव आती होगी, तो धूप में कांच रख दो, कांच का उजाला तुम्हारे घर में करो, उसमें जो रोशनी के बीच की जो जगह होगी, उस जगह से उस जगह के बीच में जो प्रकाश जा रहा होगा, उसमें बारीक बारीक ढेर कण हो। भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं यही कण, हर चप्पे चप्पे में, कण कण में शिव तो है, सब में। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कण कण में, सब में वही समाया, ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा जहां शिव तत्व ना।
ऐसा कोई स्थान? हर जगह पर वही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। प्रकाश में जो अणु दिख रहे हैं, छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, शंकर ही हिला रहा। आपको और हमको चलाने वाला भी शिव ही तो है। शंकर ही तो है। बस इन नयनों में कोई ऐसा चश्मा एक चढ़ जाए ना एक बार, जिससे कुछ नजर नहीं आए, केवल शंकर नजर आए, केवल शिव, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। केवल शंकर नजर आए और कुछ चाहिए ही नहीं। और जब हर जगह पर, हर स्थान पर शिव नजर आने लगेगा, तो यह पक्का है कि अब तुम्हारी दृष्टि कोई साधारण नहीं रही है। ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछकर भगवान का तप करा तो ऐसा तप करा कि मैं मंत्र किसका जपूं। पहले तो नारद जी महाराज विचार में पड़ गए कि इसको गुरु मंत्र कैसा दिया जाए, मंत्र भी बड़ा प्रबल होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, इस व्यास गादी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर गुरु करना। हंसी खेल में गुरु मत कर लेना कि एक जनी ने वो गुरु करा ने बहुत अच्छा है ने जोरदार है ने, तुम तो बस कपड़ा की दुकान जैसी मत चली जाना कि कपड़ा जोरदार है। हो, अगर कपड़ा जोरदार है तो पानी में भिंगो के देख लो। कपड़े वाले से कहना 2 मीटर कपड़ा दे, पहले पानी में भिंगो के देखूंगी, उसकी बात करूंगी। नहीं तो कहीं कहीं का कपड़ा तो अच्छा दिखे। कपड़ा कौन सा बुरा, जरा जाओ तो सही बाजार में साड़ी लेने जाओ, एक से बढ़कर एक मिल जाए। आज के जमाने में 200 रुपया में ऐसी जोरदार ने पटली लगा कर टांग दी, 200 की सेल। ले मिलेगी बहुत। अभी दिवाली आ गई है, ठेलों पर ऐसे प्रेस करे हुए, पन्नी में भरे हुए, कागज लगा हुआ, बढ़िया 60, 70, 80, 100 रुपया में शर्ट मिलेगा। ने एक बार शर्ट लेके गया ने पानी में डुबकी नहीं गई। अब के बताओ, हम तो लाए थे। तो फिर घर के लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, 60 रुपया की तो थी, एक बार तो पहन ली। नहीं पहन तो ली, पर वो सवेरे पहनी ने शाम के तो चल रही गई, वो तो दिखे। पर फिर भी कोई बात नहीं, अपन ने ली ना, अपन पहन ली ना, बस वो। ऐसा गुरु नहीं चाहिए कि तुम्हारा धन देखकर, नारियल देखकर, पैसा देखकर बस गुरु मंत्र ले लिया। नहीं 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 नहीं, पानी पियो छान गुरु करो जान। पचास बार विचार करो कि गुरु मंत्र कोई साधारण मंत्र है? कोई साधारण? ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी, ऐसी रंगो महाराज। अगर गुरु मिले तो ऐसा मिल जाए जो एक बार ऐसी चूनर को रंग दे कि कलर भी चढ़े तो ऐसा पक्का कि फिर नहीं छूटे।
धोए धोविया चाहे सारी उमरिया धोए। बस वो रंग दिया। अरे भोले तेरी काशी में, शंभू तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में। ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में। ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में। ओ भोले तेरी काशी में, हाउ से ओ शंभो तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ते फिरा। ओ शंभो तेरी काशी में, हो। हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। बड़े आनंद में लुकल उड़े उड़े मंदिरा में जावांगी, मैं मंदिरा में जावांगी, मैं मंदिरा में जावांगी। बचती बचती में दर्शन पावांगी, मंदिरा में जावांगी, मैं मंदिरा में जावांगी। कर कृपा, कर कृपा, कर कृपा मैं तेनू बोला। ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, हो बन तितली में उड़ती फिरा। भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में। ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में। ओ भोले तेरी काशी में, ओ
शंभो तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, भाव से ओ शंभो तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ते फिरा, ओ भोले तेरी काशी में। जय हो। तेरे नाने में घूमिया, तेरे नाल घूमिया मैं तेरे नाल घूमिया, जिथे जिथे रखे पगे वही रज चुमिया, वही रज चुमिया, वही रज चुमिया, बनसाया 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 में मस्त फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव का चरित्र कहता है। भगवान आनंद की राशि है। ध्रुव जी महाराज को माता ने ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश देकर कहा, हे ध्रुव जी, अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाओ, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतरता। क्योंकि अगर संसार के लोगों की गोद में जाकर बैठोगे तो नीचे उतर जाना पड़ेगा। पर परमात्मा की गोद एक ऐसी गोद होती है जिसके गोद में जाकर अगर मनुष्य एक बार बैठ गया तो फिर जीवन भर नहीं उतरना, जीवन पर्यंत उतरने का काम खत्म। एक बार भगवान की भक्ति को धारण कर लिया, आपसे फिर निवेदन करेंगे, अगर शिव मंदिर में जाते हो, शंकर जी की आराधना करते हो, जो जल शिव जी को समर्पित करते हो, उसी जल में से थोड़ा सा आधी चम्मच जल अपने पात्र में वापिस लेकर आया करो। लाते हो? वापिस लाया करो, खाली पात्र वापिस नहीं लाना। जो भगवान को जल चढ़ाया है आपने, उस जल में से थोड़ा सा जल, 2 बूंद भी लेकर आओगे ना, और वो जल अपने घर में छींटो, प्रतिदिन छींटो।
उसका क्या फल मिलता है ये आपको 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा। 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा उसका फल कितना है। मात्र उसके दरवाजे पर जाने का ही एक आनंद है, मात्र उसके चौखट तक पहुंच जाने का ही एक आनंद। एक माताजी लिख रही हैं पत्र के अंदर कि मेरे दामाद की नौकरी छूट गई थी। अब देखो पत्र ढूंढना पड़ेंगे, एक तो इतने सारे पत्र हैं। किसने लिखा वो खड़ी हो जाओ। ये मेरे दामाद की नौकरी छूट गई थी तो किसने लिखा पत्र? अनीता बाई जिला होशंगाबाद से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाओ जरा। तो उन्होंने पत्र में लिखा है, अनीता बाई जी। अच्छा पीछे है क्या? ठीक ठीक है, बैठो बैठो बैठो। अब इतनी दूर माइक भेजना उत्तम नहीं है। अनीता बाई जी ने लिखा है, गुरुजी मैं होशंगाबाद से आई हूँ, मेरा अनुभव आपको बता रही हूँ। मेरे दामाद 6 महीने से घर में बैठे थे, बहुत परेशान थे। मैं उनको बोल कर आई थी कि मैं कुबेरेश्वर धाम केवल आपकी नौकरी के लिए जा रही हूँ, और आज ही आई हूँ और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2 जगह से नौकरी के लिए बुलावा आ गया है। बाबा की कृपा देखी। मैं लिख नहीं पा रही हूँ कि बाबा ने कितनी कृपा करी है। ये वो खड़ी थी पीछे अनीता भाई। बाबा की कृपा कुछ, आपका विश्वास, बस आप थोड़ा सा भी जल अगर शंकर को समर्पित कर रहे हो, किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप कहते हो कि पशुपति व्रत करो, तो पशुपति व्रत करते समय एक दिया, प्रसाद का एक भाग अपने घर पर लेकर आओ। पर हम जहाँ पूजन करने जाते हैं वहाँ पंडित जी बोलते हैं कि आप तो सारा सामान यहीं भगवान के लिए दिया लाए हो, तो दिया भगवान को ही लगाओ। जो भाग लेकर आए हो वो भगवान को समर्पित करो। क्या हम क्यों वापिस लेकर जा रहे हैं? उसका भाव क्या है? भगवान कभी अपने भक्त को, पशुपति व्रत का सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि भगवान शंकर को आप 2 भाग दे रहे हो। कितने भाग दे रहे हो? 2 भाग। मतलब प्रभु मान लो अगर मेरा बचपन और मेरी जवानी दोनों में मैंने कुछ आपको नहीं दिया हो तो ये भाग आपको दिया। मान लो अगर मैं जवानी अवस्था में हूं, अधेड़ी में हूं, बुढ़ापे में हूं, 2 भाग अगर मैंने आपको नहीं दिया, जीवन में कुछ प्रदान नहीं किया, मेरे जीवन में तकलीफ बहुत है, परंतु मेरे जीवन का जो भी भाग है मैं आपको देती हूं। आप कम से कम मुझे 1 भाग पुण्य का, सुख का प्रदान कर दे दीजिए। जब थाली में हम 1 भाग लेकर भी आते हैं ना, 16 सोमवार में भी यही नियम है। कौन कौन करते हो? संकट सोमवार करे किसी ने? 16 सोमवार के व्रत करने वाले कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा आप लोग करते हैं? रख लो पीछे, रख लो सब। 16 सोमवार का भी ये नियम है। अगर मिश्री के कर रहे हो कि बेलपत्री के कर रहे हो कि चूरमा के कर रहे हो कि मलिदा के कर रहे हो, जिसके भी आप करते हो उसके 3 भाग होते हैं। उसका भी यही नियम। पर उस प्रसाद में से आप बच्चों को दे सकते हो, उस प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग अपने परिवार को दे सकते हो। पर पशुपतिनाथ के व्रत का
विधान यह है कि जो भाग आप लेकर आए हो, जिसने व्रत किया है और जो भाग उसका है वो उसी को प्राप्त होना चाहिए। वो उसी को प्राप्त। अगर हम जल चढ़ाने शंकर जी को जा रहे हैं, उसमें से 2 बूंद जल, थोड़ा सा भाग हम वापिस लेकर आ रहे हैं, तो ये समझ कर चलिए कि हम भगवान के चरणामृत को, भगवान के चरणोदक को, भगवान की चरण की रज को, और जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर, शिवलिंग तो शंकर हैं, जलाधारी पार्वती है, 2 भाग जो जा रहे हैं वो कार्तिकेय गणेश हैं, बीच में अशोक सुंदरी है, ऊपर से जो जल गिर रहा है जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव, शिव जी की 5 बेटियां हैं, और जहां से जल बहकर जा रहा है वहां 33 कोटि देवताओं का भाग है। ऐसे जल को जब हम लेकर आते हैं तो उस जल से हमारा घर, मन, तन सब पवित्र हो जाता है, सब पवित्र। थोड़ा प्रयास करें। हम तो यहां तक कहेंगे अगर व्यापार भी नहीं चल रहा हो ना तो थोड़ा सा 2-3 दिन करके देख लो। अभी तो दिवाली का टाइम भी है, आपको मालूम पड़ जाए। 2-4 दिन करने में आपका जाता क्या? शंकर जी के मंदिर से चरणोदक लेकर आए, जल चढ़ाया, लाए, देव दुकान पर ले जाओ, छीटो जरा दुकान पर, देखें जरा सीवर वाला महाराज बहुत बड़बड़ करे, जरा देखा तो ले जाओ जल। उपासना करिए शिव का, भगवान की भक्ति में रम जाए। ध्रुव जी महाराज